हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लाए हैं श्री कृष्ण और सुदामा की कहानी। सुदामा और श्री कृष्ण बचपन के मित्र थे और दोनों ही एक साथ शिक्षा लेते थे। सुदामा बहुत ही गरीब थे, वह ब्राह्मण थे, इसलिए वह दिन भर में 5 घर से भिक्षा मांगकर अपना और अपने परिवार का पेट पालते थे। उन्हें जितना मिलता था उसी से अपना गुजारा करते थे, परंतु मिलने वाली भिक्षा उनके लिए पर्याप्त नहीं थी। उनका और उनके परिवार का पेट भी उससे नहीं भरता था। इसी भिक्षा से अतिथि सत्कार भी हुआ करता था। सुदामा जी की पत्नी को यह मालूम था कि सुदामा और श्री कृष्ण दोनों मित्र हैं। श्री कृष्ण द्वारका के महाराज हैं। अगर सुदामा उनसे सहायता मांगेंगे तो कभी ना नहीं करेंगे। इसीलिए सुदामा जी की पत्नी ने सुदामा को बहुत बार श्री कृष्ण के पास द्वारका जाने के लिए कहा, परंतु सुदामा हर बार मना कर देते थे। लेकिन बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद सुदामा मान जाते हैं और वह द्वारका के लिए निकल जाते हैं। उस समय उनके पास कोई साधन नहीं था। वह अपने पैरों पर चलते हुए द्वारका की ओर बढ़ रहे थे। वह संकोच और लज्जा से भरे हुए द्वारका की ओर निकल पड़े। काफ़ी दूर चलने के बाद उन्हें रास्ते में एक बैलगाड़ी मिलती है, जिस पर व्यापार के लिए खूब सारा माल लदा हुआ था। मुरारी नामक व्यापारी ने सुदामा को द्वारका चलने के लिए मना लिया। गाड़ी पर बैठकर दोनों द्वारका के पास पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही बैलगाड़ी वाले ने सुदामा से कहा कि आपका रास्ता यहाँ से अलग है और मेरा अलग है। सुदामा जी आगे चलने के बाद वहाँ से वापस आए। उन्होंने सोचा कि मैं उस बैलगाड़ी वाले का धन्यवाद करके आता हूँ। सुदामा मंदिर के पीछे उसका धन्यवाद करने के लिए वहाँ गए तो वहाँ कोई बैलगाड़ी नहीं थी और न कोई मुरारी था। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह सोच रहे थे कि एक क्षण पहले मुरारी से बातचीत कर रहे थे, परंतु दूसरे ही क्षण में यहाँ पर कोई नहीं है। सुदामा समझ गए थे कि उनके मित्र श्री कृष्ण की ही कोई लीला है। वास्तव में ऐसा हुआ है। जब दोनों की मुलाकात हुई तो वह दोनों मुरारी की घटना पर मुस्कुरा रहे थे। श्री कृष्ण और सुदामा जी की कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना।